गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का दिन बहुत ही अच्छा निकला हुआ है और एक बहुत स्पेशल ब्लॉग है ये, बिकॉज हमारी लाइफ में कुछ चीज जुड़ी है। फाइनली वो दिन आ गया कि हम ये सब कर पा रहे हैं अपनी मेहनत से, अपनी सेविंग से। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यस, वी हैव परचेज्ड अ ब्रांड न्यू कार। अभी बाहर बहुत हवा चल रही है, पता नहीं कैप्चर हो रही होगी कि नहीं आवाज, लेकिन ठंड भी काफी है ना। शिवरिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी। एक तरफ क्लाउडी हो रहा है, एक तरफ पूरा सनी हो रहा है। तो कार हमने अभी कुछ दिनों पहले खरीदी थी, बट इसका व्लॉग हम उस टाइम नहीं डाल पाए थे क्योंकि आपको पता ही होगा हम की वेस्ट गए थे। तो की वेस्ट के व्लॉग्स इतने ज्यादा बड़े हो गए थे क्योंकि उसमें गोप्रो था, ड्रोन था, सोनी की थी, बट हमारा लैपटॉप इतना कंपेटेबल नहीं था। तो हमें खरीदना पड़ा नया लैपटॉप, वो था मैकबुक प्रो, और हमें एडिट करना था अडोबी प्रीमियर प्रो में, जो कि रन नहीं कर पा रहा था मेरे मैकबुक एयर पे। तो इस वजह से हमने मैकबुक प्रो लिया, जिसमें 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क स्पेस थी और रैम आई थिंक कितनी थी? अच्छा 32 GB। तो उसको मंगाने में, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी शिपिंग काफी टाइम ले गया, आई थिंक अराउंड 15 डेज। तो उसके आने के बाद फिर हमने उसकी सेटिंग्स करी, फिर व्लॉग एडिट होने में टाइम लग गया। ये सारा का सारा पूरा मौसम फिर से खराब होने वाला है। चेंज तो देखो, इस साइड पूरा डार्क है, इस साइड पूरा काले बादल है, और इस साइड देखो पूरा सनी, क्योंकि मैं खड़ी हूँ ना यहाँ। यू नो माय ग्लो। तो गाइस चलते हैं, कार में बैठ के बात करते हैं आगे की और आपको सारी डिटेल्स बताते हैं कि हमने कैसे कैसे कार खरीदी है। लेट्स गो। तो सबसे पहले एड्रेस करते हैं एलिफेंट इन द रूम कि कार कौन सी है। तो कार का नाम है वॉक्सवैगन एटलस क्रॉस स्पोर्ट और ये अभी अभी लॉन्च हुई है यूएस में। इसका ब्रांड न्यू वर्जन 2021 है। इसमें बहुत सारी चीजें, सब चीज एक अलग ब्लॉग में, जिसमें सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। तो हमें अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ लग गया कार को सर्च करने में, कौन सी बेस्ट है, किसमें क्या फीचर्स है। आपको पहले बता चुके हैं, हमें ऐसी कार चाहिए थी जिसमें कहीं कैंपिंग कर सके। तो हमें चाहिए थी SUV, और सिडैन को हमने बिल्कुल ही अलग कर दिया था कि नहीं, सिडैन नहीं चाहिए। सिडैन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सिडैन तो बिल्कुल रडार में थी नहीं। यहाँ पे जितने भी शोरूम्स है सारे, मतलब A to Z सारे ही हमने विजिट करे। मतलब खरीदने से पहले ऐसा होता है ना कि कुछ रिग्रेट ना रहे, यार मान ही गए थे हम। सारे मॉडल्स देखे, चाहे वो होंडा हो, चाहे टोयोटा हो, चाहे वो फोर्ड हो, जेनेसिस हो, मर्सिडीज हो, सारी BMW हो, सबसे बात कर ली। बल्कि यहाँ पे मर्सिडीज और BMW का नहीं है शोरूम, वो वहाँ पे है थोड़ा 50 माइल्स जाके, थोड़ा दूर है सॉल्ट लेक सिटी के पास। लेकिन वहाँ भी हमने पूरी कोशिश करी कि हाँ तसल्ली हो जाए कि जो गाड़ी लेनी है उसके साथ हम पूरे सेटिस्फाइड हैं। यस, उसमें स्पेस कितनी है, फीचर्स कैसे हैं। अचल को पूरा सनरूफ का बहुत बहुत शौक था। और सनरूफ की जगह हमें मिल गई पैनारोमिक रूफ। तो मतलब प्लस पॉइंट हो गया कि इसमें सिर्फ आधा नहीं, पूरा पैनारोमिक रूफ है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एक अच्छी फील आती है, एक अच्छी रोशनी रहती है इतनी बड़ी गाड़ी में अगर पैनारोमिक रूफ हो तो। पर एक चीज जो बताना चाहूंगा कि हाँ, हमने सारी गाड़ियां सर्च करी, जो सर्च नहीं करी है वो थी इलेक्ट्रिक कार्स, स्पेशली टेस्ला। हालांकि फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक कार्स ऑब्वियसली, लेकिन आज से मतलब 3 साल 4 साल बाद एवरीबॉडी विल बी इलेक्ट्रिक कार, दैट्स व्हाट आई फील। तो अभी के लिए इलेक्ट्रिक कार हमने ओपन करी, उसके 2 रीजन थे। फर्स्ट तो स्नो बहुत पड़ती है यहाँ पे, तो वो अभी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है स्नो में। सेकंड, चार्जर नहीं है उसके आसपास इतने ज्यादा कि हम उसको कहीं भी जाके चार्ज कर ले, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि कहाँ चार्ज करें। वी ऑप्ट फॉर SUV कि अभी के लिए SUV ले लेते, फिर फ्यूचर में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स देखते हैं। तो मेन बात यह है कि तो गाड़ी हो तो जर्मनी की हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, BMW हो या फिर वॉक्सवैगन। और ऑडी तो वॉक्सवैगन ही बनाते हैं, तो वॉक्सवैगन एक पेरेंट कंपनी है जो ऑडी बनाता है, लंबोर्गिनी, बुगाटी, ये सब चीजें बनाता है। तो वॉक्सवैगन ही हमने बहुत सारी रिसर्च के बाद वी पिन डाउन टू कि हाँ, और उसमें भी काफी सारे मॉडल्स थे, तो वी ऑप्ट फॉर द बेस्ट वन कि जिसमें सब चीज हो, सारी फीचर्स हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो। तो फाइनली वो दिन आया। कहानी की शुरुआत ऐसे हुई कि वो जो जिस दिन हमने ये वाली गाड़ी ली, ये हमारी थी कि हाँ ये तीसरे नंबर पे गाड़ी है कि हमें ये देखने जानी है, इसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है। तो इससे पहले जो कार थी वो थी, एक थी टोयोटा की RAV4, Hyundai की Palisade, और थर्ड नंबर पे थी Volkswagen की एटलस। तो RAV4 का लुक अच्छा था, लेकिन उसमें थोड़ी सी ऐसे लग रही थी कमजोर सी, SUV में कमजोर SUV नहीं आती, वो वाली बिल्कुल पसंद नहीं, या वो फील नहीं आ रही थी वो वाली कि हाँ कुछ ड्राइव करते हैं, या फिर अच्छी थी लेकिन सब स्टैंडर्ड सी लग रही थी कि जो चीज चाहिए थी मजबूत वो नहीं आ पा रहा था। फिर गए Hyundai Palisade में।
अनफॉर्चुनेटली जो कार अवेलेबल थी उस टाइम पे वो थोड़ी सी टॉप मॉडल नहीं था, थोड़ा सा बिलो, थोड़ा सा एक नीचे वाला मॉडल था। उसमें मेरे को एक चीज जो नहीं मिल रही थी, वो मेजर ड्रॉबैक था उसमें कि एक चीज नहीं थी उसमें। वो डिस्कस करने की कुछ बात नहीं है, वो किसी को हो सकता है उसकी जरूरत ना भी लगे। फाइनली हमने सोचा चलो ये भी अब कैंसिल हो गया, एलिमिनेट सब हो गए। एक जो चीज जो आखिरी शोरूम हमारा बचा था वो था वॉक्सवैगन मर्डोक, और उसमें फिर जैसे ही हम घुसे उसके अंदर तो ये एज ए डिस्प्ले गाड़ी लगी हुई थी, और ऐसे लगा देख के ओ भाई साहब ये कौन सी कार है। मतलब दूर से जैसे आप घुसते हो ना शोरूम में, उन्होंने सिर्फ 2 गाड़ी लगाई थी, एक विंटेज कार थी और एक ये थी क्योंकि लेटेस्ट आई है। देख के ऐसे लगा ओ माय गॉड ये क्या देख रहे हैं हम। अलग ही फील ऐसी लग रही कि एक तो शोरूम के अंदर लग भी बहुत बड़ी रही थी, ऊंची, और ब्लैक कलर, ब्लैक सीट। तो मैंने फिर कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा साक्षी एक काम करते हैं यही ले लेते हैं, बिकॉज अच्छी लग रही थी देखने में और एक अंदर से दिल खुश होता है ना देख के, वो वाली बात आ रही थी। साक्षी अपनी कैलकुलेशंस में थी, मैं बिल्कुल नहीं देख रही थी ये क्या देख रहा है। वो लाइक ओ माय गॉड ओके ये कितने की पड़ेगी, इसका क्या है। बट स्टिल इसको ऐसा लगा कि अच्छा ये मॉडल है। जब उसने बिठाया ना, अब ऐसा भी होता है कभी आपको कोई चीज बेस्ट दिखा दे, फिर उसके कंपेयर आपको लोएस्ट मॉडल बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी। ये ट्रिक है उनकी कि पहले दिखा दो ऐसी गाड़ी कि नीचे वाले फिर लेने का मन ना करे। तो ये आई थिंक इसलिए उन्होंने डिस्प्ले पे भी रखी हुई थी। और बाहर स्नो देखो, बाहर स्नो होने लगी, स्टार्टेड या सडन चेंज, और सन निकल रहा है पीछे पीछे सन निकला और नीचे ऐसे हो रहा है कि बिल्कुल स्नो। क्या हो गया ये एकदम बारिश से स्नो। देख लो क्या मौसम है ये। अभी हम ग्रोसरी शॉप पहुंचेंगे ना, बिल्कुल बंद हो जाएगी, इतना सडन चेंज हो जाता है यहाँ पे। और फ्राइडे को इतना हॉटेस्ट डे था ना, मैं इतनी खुश थी यार, फाइनली समर्स आ गई है, फाइनली हमें समर के कपड़े निकालने पड़ेंगे। अब नो जैकेट्स, नो कैप्स, नो ग्लव, बट सब पोपट हो गया है, पोपट। What is पोपट? तो स्टार्ट ऐसा हुआ था कि हमने अपने मतलब अचल के पेरेंट्स से, मेरे इन-लॉज से हमने पूछ लिया था कि हमें कार लेनी है। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा था कि कोई एक डेट हो कि बहुत अच्छा शुभ दिन जैसे हम लोग मानते हैं अपने कल्चर में। तो उन्होंने बताया कि इस डेट पे आप ले सकते हो। आई थिंक 16 Feb या फिर कुछ बसंत पंचमी का दिन था। तो दी अब मम्मी पापा के साथ जाके वहाँ से कार लेने जा रहे थे, पर हमने रात में फ़ोन करा क्योंकि हमारा एक दिन पहले होता है यहाँ पे। तो हमारी थी 15th, तो हम फाइनल करके आ चुके थे कार, बट डिलीवरी हमें 16th को ही मिलनी थी। इंटेंशनली हमने 16th को ही बोली थी अकॉर्डिंग टू आवर डेट कि हमें यही वाले डेट पे चाहिए। तो हमने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हम फाइनल लेने जा रहे हैं, मतलब हमने ले ली है कार। तो वो भी बहुत ही खुश और सरप्राइज थे, सब किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। सब कह रहे एक लेने जा रहे हैं और एक आएगी। वो दिन इतना मेमोरेबल था कि उसके आपके कुछ शॉट्स या कुछ मोमेंट्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो दीदी ने वहाँ पे रिकॉर्ड करे थे मम्मी पापा के साथ। वहाँ पे मम्मी पूजा भी कर रही थी कार की, यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी कार की। तो बहुत ही अलग अलग इंसिडेंट थे। उधर पापा नारियल फोड़ रहे, इधर मैं नारियल फोड़ रहा हूँ। मतलब ऐसा कोइंसिडेंस बैठा ना कि एक ही दिन और 2 नई कार घर में, तो इट्स अमेजिंग। अमेजिंग साक्षी का फेवरेट वर्ड, ओह इट्स अमेजिंग। तो जी ग्रॉसरी करेंगे बाद में क्योंकि पूरा टाइम है हमारे पास रात के 11 बजे तक, पर हमारा सनसेट निकल जाएगा, ऐसी डे लाइट नहीं होगी। तो हमने सोचा कॉफ़ी लेके चलते हैं अच्छी सी एक डेस्टिनेशन पे। अभी एक काम और करना है हमारे अपनी कार में। नंबर प्लेट आ गई उसकी, आज नंबर प्लेट लगा देते हैं। हमने सोचा था कि घर पे ही मंगा लेते हैं नंबर प्लेट, वहाँ जाके क्या, कभी सैटरडे को ही टाइम मिलता है, सैटरडे को बंद होते हैं। सो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक अ रिव्यू वीडियो जिसमें इसकी सारी फीचर्स आई विल एक्सप्लेन कि क्या क्या इसके अंदर है। एंड नेक्स्ट ब्लॉग विल बी सम ट्रैवल ब्लॉग, कि हम कहीं आसपास घूमने जाएं और वहीं मैं आपको इसकी सारी चीजें बताऊंगा। और एक चीज और, अभी एक गुड न्यूज और है, मतलब वैसी वाली गुड न्यूज नहीं जो शादी के बाद होती है, बट इट्स रिलेटेड टू साक्षी। उसके बारे में भी विल टेल यू वेरी सून। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।